हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी सेक्शन में आज फिर से आगे बढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के तहत फंडामेंटल राइट्स का वीडियो इस समय चल रहा है। ये भाग 3 है, जिसमें कि हम लोग अब तक इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 22 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले आप लोग उन वीडियो को देख लें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या यहाँ पे आई बटन में आपको ऊपर दिख जाएगा। अब इसके आगे 23वें आर्टिकल से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं एक बार आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जो मेरा ये नोट्स है आप जो देखेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एम लक्ष्मीकांत से बुक से ही बनाया हुआ है या फिर बेयर एक्ट से लिया हुआ है। तो इसको आप लक्ष्मीकांत का ही कंसाइज रूप समझिए। आप समझिए कि ये जो आप पूरी लक्ष्मीकांत को ही इसमें पढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत ही कम शब्दों में टू द पॉइंट, जो आपके प्री मेंस जो भी आपके एग्ज़ाम होने हैं, फैक्चुअल बेसिस या कॉन्सेप्चुअल बेसिस, सब में ये काम आने वाला है। आप वीडियो को देख के खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए देर ना करते अब से शुरू करते हैं। आर्टिकल 23 में दिया हुआ है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब दुर्व्यापार अगर मानव का हो रहा हो और ज़बरदस्ती का श्रम लिया जाता हो, बेकार का श्रम लिया जाता हो तो उस पर रोक लगाएगा। ठीक है, इसमें दिया पहले मानव का दुर्व्यापार क्या चीज़ है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। मानव का दुर्व्यापार क्या चीज़ होता है? महिला पुरुष बच्चों की वस्तु के समान बिक्री करना दुर्व्यापार में आएगा। महिलाओं बच्चों से अनैतिक दुर्व्यवहार, जैसे कि वेश्यावृत्ति भी इसका एग्जाम्पल है, ये सब चीज़ें दुर्व्यापार में आएंगी। देवदासी या फिर दास प्रथा, ये बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। ये सब चीज़ें आएंगी दुर्व्यापार में। और देवदासी और दास प्रथा के लिए ही एक एक्ट भी बना हुआ है, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इसी आर्टिकल के लिए ही स्पेशली ये बना हुआ है, अनैतिक दुर्व्यापार को परिभाषित करने और उसको अधिनियमित करने, उस पर रोक लगाने के लिए ये बना हुआ है। क्या कहा गया है? मानव का दुर्व्यापार एवं बेगार पर रोक होगा, उल्लंघन अपराध होगा। अगर ऐसा इसका उल्लंघन किया जाता है तो यह अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और विधि कौन सा है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। बेगार, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक दुर्व्यापार है और दूसरा बेगार है। दुर्व्यापार को हम लोग ने समझा क्या क्या चीज़ें हैं, अब बेगार को समझ लेते हैं एक बार। बलात् श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति शामिल नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता है, जैसे कि किसी को उधार दे के मजदूरी कराना, किस पैसा दिया हो और उससे जबरन मजदूरी करा रहा हो कि भाई तुमने 10,000 रुपये लिए थे, अब तुम उस 10,000 को मतलब कि उसको पूरा करने के पता चला 2 साल से वो उसके घर पे मेहनत कर रहा है या कोई काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये बेगार की श्रेणी में आएगा। आर्टिकल 24 में कहा गया है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब कारखानों इत्यादि या फिर इस टाइप की चीज़ें हैं, वहाँ पे बालकों को काम पे रखने पर प्रतिषेध किया जाएगा। 14 वर्ष से कम को इसमें कारखानों या खान में नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अथवा परिसंकटमय नियोजन, हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, जिसमें खतरा हो ऐसे भी किसी भी नियोजन में इनको बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। और उम्र की सीमा 14 साल से अगर कम, बिलो 40 ईयर अगर होगा तो उसको नियोजित नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक एक्ट है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत। एक राष्ट्रीय आयोग है ये, इसके तहत एक आयोग बनाया गया है। इस एक्ट के तहत अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है।
यह एक राष्ट्रीय आयोग है जो बालकों के विरुद्ध अपराध, बालकों के अधिकारों के उल्लंघन पर विचारण के लिए अधिनियमित किया गया है इसको। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे आप लोग इसको। फिर आते हैं आर्टिकल 25। देखिए आर्टिकल 25 से लेके 28 तक मैंने जो आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था किस किस आर्टिकल के तहत कौन कौन से चीज़ें हैं होती हैं, मतलब धर्म का समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसी तरह ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेके 28 तक में सम्मिलित है। तो आर्टिकल 25 में क्या है हम लोग देख लेते हैं। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सभी व्यक्तियों को, मतलब कि भारतीय हो या फिर विदेशी हो, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, व्यक्ति को भगवान, आप लोग इसको जूम में कर देता हूँ स्पष्ट दिखे, व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ संबंध बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता होगी। दूसरा पॉइंट है धर्म को अबाध रूप से मानने का, अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, या फिर अपने जो भी उसकी आस्था हो। इन धर्मों से परे भी कोई आस्था है तो उस आस्था को भी, जरूरी नहीं कि यही, इन धर्मों से परे भी कोई आस्था है, धार्मिक जो उसको लगता है कि ये धार्मिक है तो उसको कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। आचरण करने का, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता। प्रचार करने का, धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें धर्मांतरण सम्मिलित नहीं है। अब आर्टिकल 26 में देख लेते क्या दिया हुआ है। अब धर्म के आचरण की स्वतंत्रता आपने आर्टिकल 25 में देखी, अंतःकरण से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, किसी धार्मिक समुदाय को अधिकार तथा अनुभागों, धार्मिक अनुभागों के संबंध में ये अधिकार क्या हैं उसके बारे में दिया हुआ है। पहला है संस्थानों की स्थापना धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों हेतु, ठीक है, चैरिटेबल हो या फिर कुछ भी हो, इस टाइप के संस्थानों की स्थापना करने का। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन, अपने धर्म को जिसको आचरण करता मानता हो उसमें कार्यों, जो भी उसके कार्य हैं उसमें पूजा पाठ, जो भी चीज़ उसके संलग्नक चीज़ें हैं, कार्य हैं धर्म से विषयक, उसके मैनेजमेंट या प्रबंध करने का उसको स्वतंत्रता होगी। जंगम एवं स्थावर संपत्ति अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, कोई मठ बना लेता है, कोई दान लेता है, कुछ भी करता है, वो धार्मिक संपत्ति, स्थावर या जंगम, मूवेबल और नॉन मूवेबल, मतलब जो जंगम और मतलब कि घूम सकने, मतलब विचरण कर सकना, स्थावर मतलब कि स्थिर जो हो, स्थिर में जमीन जायदाद हो जाता है, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। और जंगम मतलब करेंसी या कुछ गोल्ड हो गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब वैल्यूएबल थिंग्स वो हो जाएगा। इसको संपत्ति अर्जन और स्वामित्व करने का इसमें अधिकार होगा। ऐसी संपत्ति का विधि द्वारा प्रशासन का अधिकार होगा। ये जो अर्जन करेंगे उसके प्रशासन का अधिकार होगा। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है, जो आर्टिकल 25 में दिया हुआ है कि अपने धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार जो है वो व्यक्तिगत अधिकार है, कि वो व्यक्ति अपने खुद को कैरी करता है वो अधिकार कि मैं इसको मानूंगा, मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मैं इस धर्म को मानता हूँ, ये मेरे आचरण है धर्म के, या फिर जो भी है प्रचार प्रसार करने जो भी हैं, तो ये चीज़ें व्यक्तिगत अधिकार हो जाते हैं।
जबकि जो मैनेजमेंट की चीज़ें दी हुई हैं, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी हुई है, ये धार्मिक संप्रदाय या अनुभाग के सामूहिक कार्य हैं ये। ठीक है, एक ग्रुप करता है, जो जैसे धार्मिक ग्रुप है उसने ये किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें मंदिर बनाना है या संपत्ति अर्जन करना, इसके मैनेजमेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें मतलब कि सामूहिक अधिकार हैं ये। अब आर्टिकल 27 में दिया हुआ है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय यानी पेमेंट के बारे में स्वतंत्रता, टैक्सेस के बारे में है। राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। मतलब राज्य पे ये प्रतिषेध लग रहा है, रोक लग रहा है कि राज्य टैक्स के रूप में अगर कोई टैक्स अगर इसने इकट्ठा किया है, उस टैक्स का यूज किसी विशेष धर्म के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, उसके रख रखाव के लिए उस टैक्स का यूज नहीं करेगा। वो आम जनता का पैसा है, आम जनता के लिए खर्च होगा, धार्मिक उसमें नहीं होगा। अर्थात राज्य द्वारा धार्मिक संप्रदायों पर टैक्स आरोपित नहीं किया सकता, धर्म अभिवृद्धि हेतु, धर्म को बढ़ावा देने हेतु। ठीक है, करों का प्रयोग सभी धर्मों के रखरखाव, देखिए ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है कि आप टैक्स लेंगे, उसको आप किसी विशिष्ट धर्म पे आप प्रयोग नहीं करेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको ध्यान देंगे आप लोग, एक दो बार देखेंगे या फिर इसको एक बार बैरेक्ट्स या फिर अपने बुक से देखेंगे, आपको समझ आए। इसी नोट्स को आप 2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि राज्य कर के रूप में कोई टैक्स के उगाही किया हुआ है, उसको किसी विशिष्ट धर्म के लिए यूज नहीं करेगा, उसके मैनेजमेंट या फिर कुछ ऐसा करने के लिए। जबकि करों का प्रयोग सभी धर्मों के लिए, चूँकि हम क्या हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, और धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा हमारे पश्चिम की परिभाषा से बिल्कुल ही अलग है। पश्चिम की परिभाषा कहती है कि धर्म से तटस्थता, धर्म से पूरी तरह तटस्थता राज्य की, वो बताता है कि धर्म से पूरी तरह तटस्थता ही धर्मनिरपेक्षता है, किसी धर्म के प्रति जुड़ाव नहीं है। जबकि हमारी जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो कहता है कि इक्वली सभी धर्मों को देखना। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है और इसको आप आंसर राइटिंग में ज़रूर यूज करें, मेंस वन जहाँ भी आप इसको करें, इससे आपके धर्मनिरपेक्षता से संबंधित बेसिक चीज़ है ये, और इसको समझना चाहिए। इसको ये भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्षता को कहा गया है कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, मतलब कि किसी धर्म विशेष के प्रति हम लोग आसक्ति नहीं है राज्य की, सभी धर्म उसके लिए एक ही समान है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों के रखरखाव एवं उन्नति के लिए टैक्स का यूज किया जा सकता है, किसी विशेष धर्म के लिए नहीं। यह कर उगाही पर रोक लगाती है। यह टैक्स अगर किसी धार्मिक संस्थान पे टैक्स, जैसे मैंने अभी ये दिखाया, किसी धार्मिक संप्रदायों पे टैक्स आरोपित नहीं किया जा सकता है कि भाई तुम टैक्स दो, इस पे कोई धार्मिक समूह है उन पे, संप्रदायों पे, ठीक है। लेकिन शुल्क, फी, इसको कहा जाएगा, फी लिया जा सकता है। फी जैसे लिया जाता है कि मानसरोवर यात्रा होती है, उसके लिए फी लिया जाता है कि उस चीज़ के लिए जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, जो क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, राज्य टैक्सेबल पेमेंट से तो कर नहीं सकता, आपको विशेष सहूलतें दी जाती हैं वहाँ पहुँचाने के लिए, तो उसकी फ़ी ली जाती है कि भाई वहाँ पहुँचा, राज्य अपने खजाने से खर्च नहीं करेगा, आपको कुछ वो उसमें दिया जाता है, फ़ी ली जाती है कि आप कुछ चीज़ों को उसमें खुद बेयर करें। इसी तरह
हज यात्रा के लिए भी कुछ फ़ी ली जाती है, जो कि उसको सहूलियतों को करने के लिए काम आती है। कुछ सब्सिडी वब्सिडी ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन इसमें ज़रूर फ़ी का प्रावधान है कि आप फ़ी ले सकते हैं किसी कार्यक्रम को। आप अगर लगता है सरकार के सहयोग से ही, जैसे कब मानसरोवर यात्रा है, कैलाश यात्रा है, उसको अब तिब्बत में जाना है, तिब्बत में है कैलाश या मानसरोवर, तो वहाँ जाने के लिए सरकारी सहयोग आवश्यक है। वहाँ तक तब बिना उसके सहयोग के पहुँच ही नहीं सकता है कोई व्यक्ति, जब तक सरकार उसमें समर्थन कुछ उसको इंफ्रास्ट्रक्चर न मुहैया कराए या फिर जाने की उपलब्धता ना सहूलियत ना उपलब्ध करे, तो ऐसे में फ़ी लिया जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये मैं समझाने में सफल रहा हूँगा, आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। उगाही और पर रोक लगाती है, शुल्क पर नहीं। अतः तीर्थयात्रियों से शुल्क की उगाही की जा सकती है ताकि विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकें। आर्टिकल 28 अब कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान द्वारा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी संस्था जिसका प्रशासन राज्य करता हो पर किसी ऐसी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित जहां धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, वहां एक लागू नहीं होगा। कोई ऐसा संस्था है जहाँ पर धार्मिक शिक्षा बहुत आवश्यक है, धार्मिक शिक्षा के लिए ही वो बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में पहला चीज़ लागू नहीं होगा। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाले, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा उपासना हेतु बाध्यता नहीं है। आवश्यकता की स्थिति में संरक्षक की सहमति आवश्यक है। जैसे कोई बच्चा है, वो तो अपनी सहमति तो दे नहीं सकता है, उसको 18 साल से मान लीजिए छोटा है, उसको नॉलेज नहीं है, तो उस मामले में संरक्षक या अभिभावक की सहमति की आवश्यकता होगी। अब आर्टिकल 29 में देख लेते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों को राज्य निधि द्वारा पोषित सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान में प्रवेश पर विभेद नहीं किया जाएगा अल्पसंख्यकों के साथ। ठीक है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अब आर्टिकल 30 देख लेते हैं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म और भाषा पर आधारित सभी संस्थानों को शिक्षा संस्थान के स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखिए कि संविधान में आर्टिकल 30 के तहत ही सबसे पहली बार क्या है, यहीं पे दिया हुआ है कि अल्पसंख्यकों का वो दिया हुआ है कि किस आधार पर अल्पसंख्यक को बांटा गया है, तो धर्म और भाषा के आधार पर संविधान में अल्पसंख्यकों को बांटा हुआ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संविधान में किस आधार पर धर्म अल्पसंख्यकों का दिया हुआ है बंटवारा। दूसरा पॉइंट है, शिक्षा संस्थानों की सहायता देने के लिए राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। मतलब शिक्षण संस्थाओं को जो राज्य द्वारा सहायता दी जाती है, वो किसी विशेष धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग समूहों का अगर है, तो इस पे या प्रबंधन किया जाता है, इस पर आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। मतलब कुल मिला के जो धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके शिक्षा संस्थानों के स्थापना और प्रशासन पर अधिकार ये इसमें दिए हुए हैं।
अब ये देख लेते हैं, उसी आर्टिकल 30 के आधार पे ही मैं बता रहा हूँ, इसमें नोट किया, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पूछा जाता क्वेश्चन, किन आधारों पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है, तो ये धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है आर्टिकल 30 के द्वारा। अल्पसंख्यकों के जो अनुसूची है, देखिए यहाँ फिर से मैंने लिखा हुआ है, अल्पसंख्यक भाषाई और धार्मिक आधार पर। अल्पसंख्यकों के जो भारत में अल्पसंख्यक कितने हैं, तो टोटल 6 हैं। इनको देख लेते हैं एक बार। अनुसूचित किया गया है, शेड्यूल किया गया है इनको। तो मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सबसे लेटेस्ट 2014 में जुड़े हैं जैन। ये 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं भाषाई और धार्मिक आधार पर। ठीक है, इस प्रकार ये आर्टिकल 23 से लेके 30 तक का ये पार्ट खत्म हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें, जिससे कि जीएस नाउ और भी ऐसे मज़ेदार वीडियो, आप लोगों के इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ऐसे लाता रहे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, जीएस नाउ 101, जीएस नाउ 101, जिस पे आप जुड़ के जो भी पीडीएफ होती हैं या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो चैनल से जुड़ी, उन सब चीज़ों को वहाँ पे शेयर किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस नाउ, टेक केयर।